अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन 9 to 14 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। अगर आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में कोई नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। और अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें, तो इस फॉर्म में होगा, उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और अगर हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, ठीक है, और पॉइंट जो है राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट प्लस में है, ठीक है। और अगर पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो इसका एक्सपोनेंट माइनस में होगा। लेकिन जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो फिर उसके उलट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। फिर अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट माइनस में है तो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने के लिए हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कर लेंगे, और अगर एक्सपोनेंट प्लस में है तो पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो अब हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। हमें नंबर्स गिवन हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हम इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 को सोल्यूशन की हेडिंग के बाद हम फिर से नीचे उतारेंगे। 2.576 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन यूँ होगी। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, माइनस में नहीं है, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में हो तो पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। अगर ये प्लस है तो इसका पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। ये 7 है तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये 7 डिजिट्स मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो इसको हम यूँ लिखेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। और इस पॉइंट को मूव कितना करना है, 7 डिजिट मूव करना है, तो हम यहाँ 4 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब ऐसा कोई नंबर हो जिसमें पॉइंट ना हो, ठीक है, तो पॉइंट उसके एंड में हो, लेकिन हम इसको शो नहीं करते। पॉइंट जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से मूव किया है, ठीक है। और इसकी एक्सपोनेंट 7 जो है ये प्लस में है, तो इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ यानी लेफ़्ट टू राइट मूव किया है, ठीक है। भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, ठीक है, और इसको हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतारेंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंट को देखेंगे। यहाँ एक्सपोनेंट -8 है, माइनस है तो इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, और 8 है तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट है ये 8 डिजिट मूव करेगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमें 8 डिजिट मूव करना है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 डिजिट तो 7 हो गया, और बाकी हम 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ 8 है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये 8 माइनस का है, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट है, ठीक है, यूँ है। यानी एक शॉर्ट ट्रिक आपको जहन में रखनी है कि अगर ये एक्सपोनेंट प्लस का है, ठीक है, इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो 0 एंड में लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में है तो इसका मतलब है कि हम 0 जो है वो स्टार्ट में लगाएंगे। अब क्वेश्चन 11 में जो नंबर्स हैं ये भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और उसको हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतारेंगे। 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴
माइनस का 9, ठीक है। अब हमें इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम देखेंगे इसके एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट 9 है और माइनस का है, माइनस का 9 है, तो इसका मतलब है कि इस डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट होगी, ठीक है। और ये 9 है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट 9 डिजिट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, तो हम पॉइंट के बाद जो है 8 0 लगा देंगे और एक डिजिट जो है वो 1 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 डिजिट जो है ये पॉइंट मूव करेगा, तो 9 डिजिट जो है हम 1 लगा देंगे, ठीक है। 3 हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर गिवन है और उसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिर से नीचे उतारेंगे। 1 × 10⁻13 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपोनेंट प्लस में है या माइनस में है। एक्सपोनेंट प्लस में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। अब 10⁻13 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट को 13 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ है, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, इसको हमने 13 डिजिट मूव करना है। 1 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम 13 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एक्सपोनेंट 13 है, तो इसका मतलब है कि हम डेसिमल पॉइंट को 13 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। और ये प्लस में है, ये एक्सपोनेंट प्लस में है, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, ठीक है। यानी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इसका मतलब है कि 0 जो है वो स्टार्ट में लगेंगे, शुरू में लगेंगे, ठीक है। और ये एक्सपोनेंट 13 जो है प्लस में है, तो इसका मतलब है कि 0 जो है वो एंड में लगेंगे, बाद में लगेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 13 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 है, द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3500 किलोमीटर। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में हमें मून का डायमीटर गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और उसके बाद हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। वी नो दैट कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। तो 3500 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, ये मालूम करने के लिए हम 3500 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 लाख, ठीक है। अब 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 35 लाख मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये मालूम करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 0 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था सबसे पहले इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो मून का जो डायमीटर हमें गिवन था उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। इस नंबर में कहीं पर पॉइंट नहीं है, तो ऐसा नंबर जिसमें कहीं पर भी पॉइंट ना हो, पॉइंट उसके एंड में होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आएंगे, यानी हम ऐसे लिख देंगे 3.5। तो ये पॉइंट जो है कितने डिजिट मूव करेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या होगी, 8 होगी। और इस डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पावर है ये प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी, और यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 14 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 है, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ 1,15,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें सन के सेंटर का टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले इसको हम नीचे उतारेंगे। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें पॉइंट ना हो, ठीक है, और हमें कहा जाए कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट जो है वो एंड में है, यानी यहाँ अगर कहीं पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में है, ठीक है। तो पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे। अब ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या होगी, 7। इस पॉइंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड भी हमें इनके साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। यही आंसर है।